जो बैट्समैन होगा कब मारता है, एक बार सौ पूरी हो जाए उसका तो खुल के खेलता है, खेलता कि नहीं खेलता है। तुम बाहर से सेंचुरी मार चुके हो, मैसेज में बात करो, अब खुल के खेलो। खुल के खेलने का मतलब नहीं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लिया। खुल के खेलने का मतलब आप मन में कोई डर नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, लॉजिकली मैं बोलूं जिसकी परसेंटाइल 90 रह गई उसके डायरेक्ट अगले अटेम्प्ट की तैयारी। हाँ तो अगला अटेम्प्ट दोगे, इसमें कोई समझने वाली बात पर बहुत सारा फोकस इधर डालेंगे। जी एनएसएल ने बहुत स्ट्रांग तुम्हारी प्लानिंग करके टेस्ट पेपर तुम्हारे बना रखे। मैं चाहता हूं एनएसएल आरडी से एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैं बात इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मुझे है कि मैं आपकी क्लास में कितनी लिखी है मुझे नहीं पता, पर जाहिर सी बात है कि बैकएंड पे वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, है ना, इसमें कोई शक वाली बात। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, सिस्टम को लेकर हमें बताया कि रिजल्ट कैसे लाना होता है, क्या करना होता है, कौन से टीचर ध्यान लगे। सर ने कसम खा रखी कि तुम्हारे जितने भी परसेंटेज इस बार आई है ये सारे बच्चे अंडर 500, क्या हम अंडर 500, मैं बोला सारे टॉप 10, क्या अंडर 500 हम जे एडवांस में ला सकते हैं। पहली बात कोई एक तो तुम्हें बिलीफ सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, तो इमेजिन करो तुम्हारी एक परसेंटेज आई है, तुमने सोची थी कि नहीं सोची थी? एक बार पहले सोचते हो, इमेजिन करो तभी कर पाते हो, ये सोचो। पहले अंडर 500 के बारे में सोचिए कि मैं अंडर 500 ला सकता हूं। तुम्हारे जैसे बच्चे अंडर 500 लाते हैं, कोई रॉकेट साइंस तुम अगर जो मैं अभी बोला वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर PYQs 47 इयर्स अगर तुमने 2 बार कर लिए तो अंडर 500 तुम्हारी कोई नहीं रुक सकता। उसके अलावा जो नए सवालों की जो ये तो हो गया जो पुराना था, अब नए सवाल जो आएंगे टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे टेस्ट पेपर के माध्यम से, उस पर पूरा फोकस करना। क्या करेंगे सब लोग? क्या वादा करते हो 14 से 15 घंटे पढ़ोगे? बिना बिना डरे तबियत का पूरा ध्यान रखोगे। याद रखना अपने पास, अगर आज अगर बात करें लगभग 15 फरवरी, आधा फरवरी अपने पास बचा है, बचा कि नहीं बचा? आधा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, फिर एग्जाम कब है? हाँ सोच के देखो, आप इतना समय आपके पास है। अगर आप 14 घंटे रोज पढ़ते हो, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, 14 घंटे में से कम से भी कम 14 घंटे में से कम से भी कम तुम्हें कम से भी कम 8 से 9 घंटे सवाल करने हैं। क्या करने? अगर 8 से 9 घंटे रोज सवाल करोगे, 1 घंटे में कम से भी कम जे एडवांस के क्या 15 सवाल हमको करने चाहिए? 15 से 20 करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अगर 15 से 20 सवाल तो करो, 150 से 150 सवाल रोज करोगे, 150 से 150 सवाल रोज जे एडवांस के लेवल पे। सोच के देखो, तुम्हारे पास अभी पूरा अप्रैल पड़ा है, पूरा मार्च पड़ा है, तुम्हारे पास 70-75 दिन है कि नहीं? अब तुम खुद मैं जानते हो तुम कितने सवाल कर सकते हो? 7,000 से 7,500 8,000 सवाल कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते। 8,000 सवाल पूरा एडवांस के करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई नहीं आ सकता। और मैं तुम्हें से बता रहा हूं कि जीवन का वो समय जो तुमने अगर जी लिया, मैं तुम्हें अननेसेसरी मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, बट इसलिए बोल रहा हूं कि अगर तुमने अभी एक जीवन जी लिया, मतलब एक्सीलरेटर पे 100% तुमने पेडल रख दिया, तो मान के चलो कि तुम आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस, आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस, आईआईटी मद्रास का कंप्यूटर साइंस, ये टॉप तुम्हारा लक्ष्य कम से कम होना चाहिए। टॉप 7 आईआईटी की टॉप 3 ब्रांच में हमारा एडमिशन होना चाहिए। हो सकता है कि उसका मैं बताऊं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसी लीजिए हम बात और टॉप 7 आईआईटीज। इसलिए आपको 500 से 1000 के बीच में रैंक चाहिए कम से कम। क्या सवाल हो? लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं मैं कर लिया, खूब पढ़िए, खर्चा नहीं किया, जरूरत नहीं है। यहाँ रूम में पानी लग रहा है, यहाँ आएंगे सर आपको सारी सुविधाएं दिलवाएंगे। जो उसके 99% के ऊपर वाला बैच में एक्सपेरिमेंट बैच 20 पर बैच चालू कर रहे हैं, उनको सुबह 8 से शाम को 8 बजे यहीं पे पढ़ाएंगे, वो यहीं पे रहकर पढ़िए, खाना भी तुम्हें फ्री में खिलाएंगे। मैं तो खुश हूं, ये बात आपने कहा ये खिलाई, हाँ ये तो कितना खुश हो रहा है, पैसे बचे हैं। क्या टेंशन मत लो, है ना, जो चाहोगे तुम्हारा ये सोच के चलो कि अभी तो सिर्फ माला पहना ही है। अगर अंडर 500 होगा ना, तुम्हारे घर के बाहर बोर्डिंग लगाऊंगा तुम्हारा। सोच के देख, और मम्मी पापा के साथ इमेजिन करके देख, अंडर 500 अंडर 1000 रैंक होगा, मतलब अंडर 1000 अंडर 500 रैंक तुम्हारे रहेगा, तुम्हारे घर के बाहर तो सबसे पहले होगी होगी और तुम्हारी नजर आएगी दावे के साथ। सोच की तरफ सीधा खड़ा होकर तो चलेगा, है जो लड़कियां देखती भी नहीं है कि नहीं? तो सोचे उनको सोचने में मजबूर कर देना कि कहीं मैंने इसे देख के गलती नहीं, देख के गलती कर दी। ये सवाल ये बहुत दुखी हो रहा है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं, पता नहीं कौन दुखी हो। गलत है क्या? हम बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है, इसी मौज के साथ 14 घंटे पढ़ना। क्या आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया रिजल्ट दोगे? मैं आरडी सर एनएस सर आपसे वादा करते हैं, जो आपको चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा, पर हमें पता है कि अल्टीमेटली हमारा सब कुछ देने से कुछ नहीं होगा, क्या आप ही को बहुत लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यस और नो? बट रियली मैं इस बार क्वेश्चन में बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए भर के, थैंक्स लॉट। तुम तो बहुत थोड़े से लोग थे यहाँ पर, बाकी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, पर जो यहाँ पर हैं जो कोटा में रुक रहे, मेरे हिसाब से उनको एज मिलेगी।
सर मैं कह रहा हूँ बच्चे और भी ना उनको भी रिक्वेस्ट करके बुला लेते हैं, जितना बच्चा यहाँ पे रहेगा ना सर, यहाँ रहने का फायदा होता है क्यों?